देवी देवताओं का अपमान नहीं सह सकते। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। हम लोग चाहते हैं जो माँ को अपमान किया है उसको गिरफ्तार किया जाए। It's our personal opinion. Party does not endorse such opinion or statement. उन्होंने क्यों बोला नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे धरना देंगे। अगर सचमुच में तृणमूल कांग्रेस इसको नहीं मानती है तो उनको चाहिए कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेप लिया जाए, उनको कुछ ना उसको पार्टी से निकाला जाए या सस्पेंड किया जाए कुछ दिनों के लिए। धर्म के बारे में किसी भी घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। याद कीजिए साल 2015 जब देश में असहिष्णुता की बहस छेड़ी गई थी। सेक्युलरिज्म का नाम लेकर कुछ लोग एजेंडा चला रहे थे कि देश रहने लायक नहीं रह गया। लेकिन साल 2022 में आस्था के अपमान के मामलों पर क्या हो रहा है ये आज देखने लायक है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान सुर्खियों में है। वो कह रही है कि मेरे लिए मां काली मांसाहारी और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं और इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा का यह बयान उस समय आया जब काली पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का विवादित पोस्टर सामने आया। वैसे तो महुआ मोइत्रा के बयान पर आधिकारिक रूप से टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। साथ ही एक अन्य मामले में बीजेपी नेता के विवादित बयान पर हंगामा खड़ा करने वाले शशि थरूर जैसे नेता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर महुआ मोइत्रा के बचाव में खड़े हो गए हैं। तो सवाल पब्लिक का कि क्या धर्म के अपमान के मामलों में भी तुष्टीकरण की राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है? आखिर मां काली को लेकर सामने आई विवादित सोच को शह क्यों दी जा रही है? उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाओं के बीच जब देश का माहौल तनावपूर्ण है तो इसी बीच कनाडा में रहने वाली एक भारतीय लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर सामने आता है जिसका टाइटल है काली। इस फिल्म के पोस्टर में मां काली सिगरेट पीती हुई दिखाई जाती हैं। पोस्टर में देवी काली के हाथों में LGBT यानी समलैंगिकों का झंडा भी दिखाया गया है। इसी हंगामे के बीच महुआ मोइत्रा ने कह दिया है कि मेरे लिए काली मांसाहारी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी हैं। ये काली का एक स्वरूप है। अगर आप तारापीठ जाएं तो आप पाएंगे कि साधु धूम्रपान करते हैं। ये काली का स्वरूप है जिसकी लोग पूजा करते हैं हिंदुवाद के भीतर, और काली पूजक होने के नाते मैं काली की कल्पना ऐसे ही करती हूँ और ये मेरी स्वतंत्रता है और मैं नहीं मानती कि इससे किसी की भावनाएं आहत होनी चाहिए। मेरी स्वतंत्रता है जितनी आपकी कि आप देवी को शाकाहारी और सफेद वस्त्र पहने हुए माने। तो ये पूरा उनका बयान है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। महुआ मोइत्रा के बयान पर हंगामा भी जबरदस्त है, लेकिन वो अपने बयान पर टिकी हुई हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया, जय मां काली। इसके आगे वो लिखती हैं कि बंगाली इसी तरह से काली की पूजा करते हैं, उस काली की जो निडर हैं और तुष्टीकरण नहीं करती हैं। आज उनका एक ट्वीट और आया बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि मैं काली भक्त हूं, मैं किसी से डरती नहीं हूं, ना तुम्हारी अज्ञानता से, ना तुम्हारे गुंडों से, ना तुम्हारी पुलिस से और बेशक ना तुम्हारे ट्रोल से। सच्चाई को समर्थकों की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले कल उन्होंने ट्वीट किया था, सभी संघियों को झूठ बोलने से बेहतर हिंदू नहीं बनोगे। मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया, ना स्मोकिंग शब्द का जिक्र किया। मेरी सलाह है कि तारापीठ, उसका वो जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि तारापीठ आप देखें कि वहां पर किस तरह से पूजा की जाती है। अब हालांकि टीएमसी उनके इस बयान से आधिकारिक रूप से पल्ला झाड़ चुकी है और टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। अगर आपका लीडर लोग कोई धर्म को लेकर बात करते हैं, झूठा बात, कोई गंदा बात, कोई जलील करते हैं, तो आप उसको अरेस्ट नहीं करते हैं।
कातिल बना देता है। यही चल रहा है आज जिंदगी। सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा के मामले में बिल्कुल अलग और दूसरे मामले में बिल्कुल अलग रवैया आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों मामलों में चोट आस्था को पहुंचाई गई है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी महुआ मोइत्रा का समर्थन किया और उन्होंने ट्वीट किया कि बदनीयती भरे और मनगढ़ंत विवादों से अनजान नहीं हूं, लेकिन फिर भी महुआ मोइत्रा पर हो रहे हमलों से हैरान हूं। उन्होंने वो कहा जो हर हिंदू जानता है, हमारी पूजा पद्धति में देश भर में विविधता है। भक्त जो भोग चढ़ाते हैं ये भक्त की श्रद्धा होती है, ना कि देवी की। चलिए थरूर साहब का तर्क मान लेते हैं कि भक्त का भोग उसकी श्रद्धा होती है, लेकिन क्या देवी के रूप की कल्पना कुछ भी हो सकती है? आज सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है, कल किसी अलग अंदाज में दिखा दिया जाएगा। क्या हिंदू आस्था में जिस तरह से इस पोस्टर में दिखाया गया है काली को सिगरेट पीते हुए, कल को समलैंगिक विचारों के समर्थक के रूप में भी दिखाया जा सकता है? लेकिन खुद को सेक्युलर कहने वाले किस तरह की सुविधा खोजते हैं, ये सवाल है। और इसकी आज एक वानगी एक्टर स्वरा भास्कर के ट्वीट में भी दिखती है। स्वरा ने ट्वीट किया, महुआ मोइत्रा इज ऑसम, यानी वो शानदार है। स्वरा आगे लिख रही हैं कि उनकी आवाज को और ताकत मिले। काली के विवादित पोस्टर और महुआ मोइत्रा के बयान पर यह रुख और दूसरे मामलों में थरूर और स्वरा जैसे लोगों की राय से आप वाकिफ हैं। एक ओर आसमान सिर पर उठा लेने की फितरत है और दूसरी तरफ घनघोर चुप्पी है या फिर बातों को घुमा देने का अंदाज है। तो सुनिए महुआ को लेकर थरूर के बयान पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा। I would not like to comment about other persons of other parties, their comments, but I do believe that balance must be maintained in that the symbols, the essence of our faith, the heart and spirit of our culture cannot be trivialized by anyone, anywhere, be it elsewhere, abroad or here. As far as the political name you are concerned, I am not here to comment on that. That belongs to a different party and they have already commented their view on that. काली विवाद पर तूल दिया गया उस बंगाल से आने वाली सांसद ने जहां सबसे ज्यादा काली पूजा होती है। उस बंगाल की सांसद के बयान पर हंगामा खड़ा हुआ, जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे काली उपासक पैदा हुए। हिंदू धर्म के आध्यात्म को दुनिया तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की धरती से आने वाली सांसद ने काली पर विवाद को हवा दी है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक काली रक्तबीज नाम के दैत्य के संहार के लिए प्रकट हुई थी। देवता रक्तबीज का संहार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दैत्य का रक्त गिरते हुए धरती पर गिरते ही दूसरा दैत्य फिर जिंदा हो उठता था। तब देवी काली ने विकराल रूप रखकर रक्तबीज का वध किया और उस समय देवी काली का क्रोध इतना भयंकर हो गया था कि खुद भगवान शंकर को उनके रास्ते में आना पड़ा। जब शंकर के सीने पर देवी का पैर पड़ा तो उनका क्रोध शांत हुआ। देवी काली की इस मान्यता पर हिंदू विश्वास करते हैं। ये सच है कि सनातन में भक्ति का भाव सबसे बड़ा है और इसीलिए पूजा पद्धतियों और यहाँ तक कि देवता को चढ़ने वाले भोग में भी आपको देश के अलग अलग हिस्सों में फर्क दिखता होगा। लेकिन क्या इसके आधार पर किसी भी देवी देवता या आराध्य की मूल कल्पना को बदला जा सकता है? और इसीलिए बीजेपी ने महुआ के बयान को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को घेर लिया है। महुआ के खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। शुवेंदु अधिकारी इस मोर्चे की अगुवाई करते हुए दिखाई दिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। इसलिए इसका ऊपर भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो पुलिस इनएक्शन। हम लोग तो उसको, वो लोग जो देश विरोधी ताकत है, अलकायदा का, जिन्ना का फैमिली मेंबर है, वो लोग जैसे रोड में सड़क में उतर के रोड ब्लॉकेट, आगजनी, ट्रेन और बस के ऊपर आक्रमण, वैंडलिज्म, हम लोग हिंदू ने ये सब कार्य नहीं करता। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। तो आज सवाल बड़े हैं जिनके इर्द गिर्द बातचीत होगी। पहला सवाल, क्या काली को लेकर हिंदू धर्म की मान्यता पर महुआ मोइत्रा का बयान चोट करता है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या काली पर सामने आई सोच का बचाव करना डबल स्टैंडर्ड नहीं है? तीसरा बड़ा सवाल,
धर्म पर चोट के मामलों में आखिर ये सेलेक्टिव अप्रोच दिखाई क्यों जाती है, और ऐसे उदाहरण इससे पहले भी देखे गए हैं। तो इन्हीं के इर्द गिर्द आज पूरी बातचीत होगी। खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी से हमारे साथ विवेक गुप्ता आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शुभ्रास्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। बातचीत की मैं शुरुआत करूं, लेकिन ओपन डिबेट होगी, लेकिन शुरुआत में हम 60 सेकंड्स का टाइम यानी 1 मिनट का समय मैं हर वक्ता को बोलने के लिए दूंगी, और उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चंस और एक दूसरे को जो भी आप तर्क देना चाहें वो रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत में विवेक गुप्ता जी आपके साथ ही करना चाहती हूँ। महुआ मोइत्रा ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे लेकर जो प्रदर्शन की तस्वीर दिखाई दे रही है, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, हिंदू धर्म मानने वाले लोग इसे उनकी आस्था पर चोट मान रहे हैं। आप ये बताइए, महुआ मोइत्रा के बयान से टीएमसी खुद को अलग तो कर रही है, लेकिन ये क्यों नहीं बता रही है कि महुआ मोइत्रा ने जो कहा आप उसके साथ खड़े हैं या नहीं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीएमसी ने अपना बहुत स्पष्ट किया अपना रुख, अपना मुद्दा कि भाई किसी इंडिविजुअल ने किसी मीडिया हाउस के प्रोग्राम में कोई बयान दिया वो टीएमसी का नहीं है। जैसे मैं आज आपने अभी कहा टीएमसी से विवेक गुप्ता, एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है किसी भी चैनल में या किसी भी जगह जाके बात करने के लिए। उस मीडिया प्रोग्राम में, कॉन्क्लेव में महुआ मोइत्रा जी अपने पर्सनल कैपेसिटी में गई थी, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और जब तक मुझे जहाँ तक याद है हिंदू धर्म इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना ताकतवर है कि किसी एक बयान से न तो उसको ठेस पहुँच सकती है, न एक बयान से वो होता है। हाँ, ये है कि बीजेपी के, अभी मैं आपकी क्लिपिंग्स देख रहा था, तो वो बोलते ना चोर 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 बोलने वाले जो वो होते हैं, नुपुर शर्मा के लिए, मतलब उनको महुआ मोइत्रा से और हिंदू धर्म से मतलब नहीं है। उनको ये तकलीफ है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन हुआ इसलिए हमको एक्शन लेना है। उनको हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, उनको हिंदू धर्म के ठेस से मतलब नहीं है, उनको किसी इंडिविजुअल से मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ खाली एक लास्ट में कि यार ये इसी बहाने ममता बनर्जी के खिलाफ दिलीप घोष ने जो सी कॉन्क्लेव में कहा उसी दिन, क्या वो निंदनीय नहीं है? ठीक है, शहजाद पूनावाला, महुआ मोइत्रा के कंधे पर बंदूक रखकर कोशिश हो रही है ममता बनर्जी को घेरने की, और बीजेपी को इसमें अपना पॉलिटिकल फायदा दिखाई दे रहा है, इसलिए माइलेज लेने की कोशिश है, उनका बड़ा आरोप। 60 सेकंड्स। सभी लोगों को जय मां काली। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुओं का करो अपमान क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान, हिंदुओं को दो गाली क्योंकि चाहिए वोट बैंक की ताली। ये बहुत पुराना एक किस्सा है, डीएनए कुछ लोगों का। महुआ मोइत्रा एक सीरियल ऑफेंडर है। उन्होंने शिवलिंग के बारे में क्या लिखा था, उन्होंने ब्राह्मणों को क्या कहा था, चोटी वाले राक्षस, और इसके अलावा सयोनी घोष ने किस प्रकार का चित्र ट्वीट किया था, उनको तो टिकट से नवाजा गया। इसके अलावा आपको कुणाल घोष का बयान याद होगा मां सीता के बारे में। तो ये पूरी लंबी फहरिस्त है तुष्टीकरण के नाम पर ऐसे बयान देने की, जिस प्रकार से दुर्गा मां के विसर्जन की पूजा को रोका गया, एक धर्म के लोगों को बहुत सारा भत्ता दिया गया, ये बार बार करते हैं। और सवाल ये है कि आज अगर मां काली का अपमान इनको लगता है हुआ है, तो केवल ट्वीट करने से, हुस्न अफरोजी से, कॉस्मेटिक काम से नहीं होगा। आप बताइए कि दूसरे धर्म का अपमान होता है तो 3-3 लुकआउट नोटिस हो जाते हैं, तब तो आप वहां पे एफआईआर फाइल कर देते हो। तो आज वही पैमाना क्यों नहीं? ये सारा का सारा जो पैमाना है ये हिंदू धर्म के लिए क्यों? अरे एक बयान से हिंदू धर्म आहत नहीं होगा तो बाकी के धर्म क्यों आहत हो जाते हैं? और तीसरी और आखिरी बात में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी भी तय करे, शशि थरूर के ऊपर अगर उनको बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते तो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये दोनों ही पार्टियां कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल और केवल हुस्न अफरोजी के लिए किनारा कर रही है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है तहसीन पूनावाला? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक धर्म के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया जाता है या उनके प्रतीकों को अगर किसी वजह से ऐसा कुछ कहा जाता है जिससे अपमान महसूस होता है तो एकदम शोर सुनाई देता है, लेकिन दूसरे मामले पर सेलेक्टिव चुप्पी दिखाई देती है। क्यों है ऐसा? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, जहाँ तक सभी की अपनी अपनी, जैसे मेरी पत्नी वो हिंदू है, वो भगवान शिव उनके आराध्य है, उनकी रीति उनकी रिवाज वो पर्सनल है।
अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, अगर हम बातचीत करना चाहते हैं एक धर्म पर, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहता है कि हमें सभी धर्मों पर बातचीत करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम प्लेटफॉर्म पर एक धर्म के लिए बातचीत करें और दूसरे पर नहीं। इससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। बात यहाँ पर महुआ मित्रा जी की यहाँ आती है कि उनसे प्रश्न पूछा गया था माँ काली के उस पोस्टर को लेकर। क्या कहीं पर उस पोस्टर में का जो पोस्टर था, जो उसके पीछे नियत थी, सेंसेशनलिज्म, पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी, क्या उससे टीएमसी और महुआ मित्रा इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कहीं पर भी माँ काली का ऐसा डिपिक्शन सिगरेट के साथ मैंने नहीं देखा। आपकी आस्था जो भी माँ काली के प्रति हो वो आपकी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन सवाल आपको उस पोस्टर के बारे में पूछा गया था। तो उस पोस्टर के बारे में जो उन्होंने क्या टीएमसी उससे इत्तेफाक रखती है, और अगर नहीं रखती तो कंडेम क्या है, उन पर एक्शन और कार्रवाई कब करेगी, ये टीएमसी हमें बता दे। ठीक है, अवनीश अवस्थी जी, ओपनिंग रिमार्क्स। मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है कि मुझे हैरत होती है कि कोई पार्टी अपने नेता को कहे, अगर कोई ऐसा बयान दे कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। अगर महुआ मोइत्रा यही विचार माँ काली के बजाय ममता बनर्जी पर इस तरीके का कोई बयान देती तो भी वो कहती टीएमसी कि उनका व्यक्तिगत विचार है, वो अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ममता बनर्जी को गाली दे दी, ममता बनर्जी को उल्टा सीधा कह दिया, उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, तब भी उनका व्यक्तिगत होता। धर्म के बारे में और किसी भी धर्म की आस्था के प्रतीकों पर चोट करना किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। शहजाद ने सही कहा, ना लीना ने पहली बार किया है, ना इन्होंने पहली बार किया है, महुआ मोइत्रा ने। बात यह है कि लगातार हिंदुओं की आस्थाओं के प्रतीकों का मजाक उड़ा करके शायद किसी और कम्युनिटी को थोड़ा सा अपीज करना, ये सबसे खतरनाक बात है। मैं किसी भी धर्म के बारे में, उनकी कैसी भी आस्था हो, उस पर तर्क पे वो होती हो, सिद्ध होती हो या ना होती हो, लेकिन सबकी आस्था है। प्रत्येक धर्म के अपने प्रतीक हैं, आस्थाएं हैं, उन पर हम सबको मिलकर के उस पर चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ वही कार्यक्रम होना चाहिए जो टीएमसी बाकी लोगों से अपेक्षा करती है। ठीक है, अतीकुर रहमान जी, धर्म के मामलों पर जब आपको ऐसे बयान दिखाई देते हैं जिसमें किसी का अपमान हो रहा है या एक वर्ग विशेष को ये लग रहा है कि उनकी आस्था का अपमान हुआ है, तो ऐसे मामलों पर जो रिएक्शन आ रहा है वो सिलेक्टिव अप्रोच है या नहीं आपकी नजर में? मीनाक्षी जी, मैं थोड़ा सा अलग हटके देख रहा हूं दोनों घटनाओं को। शुरू से मैं कह रहा हूं, नुपुर शर्मा ने जो कहा, जो किया, वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट था, वो पर्पसफुल नहीं था। उसके बाद में उन्होंने उसको सुधारने की कोशिश की। वो चाहती थी कोई सीनियर मुस्लिम क्लेरिक उनको समझाए कि वो गलत कहाँ है, क्या उन्होंने गलती की है। हम असमर्थ रहे उनको ये चीज बताने में कि उन्होंने क्या गलत किया है। अगर गलत भी किया है तो जहां तक कि मैं इस्लाम को जानता हूं, पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं, उसके तहत उनको क्षमा किया जा सकता है। मर्सी वॉज दी कमांड ऑफ द प्रॉफिट। महुआ मोइत्रा ने जो किया है वो उन्होंने जानबूझकर सोचे समझे तहत बगैर किसी को कंसीडर करे हुए जो लिबर्टी को उन्होंने छलांग लगाई है, जो लक्ष्मण रेखा पार की है, इस चीज को हमको फर्क करना पड़ेगा। बोथ इंसिडेंट्स आर डिफरेंट। तो ये मेरी समझ है। अब इसके अंदर अगर कोई राजनीति का काम हो रहा है, कोई अपने स्कोरिंग पॉइंट्स का मामला है, आगे हम बहस कर सकते हैं। श्रीवास्तव जी, आपका इस पर क्या टेक है? जी देखिए, ये बात सच है कि महुआ मोइत्रा जी ने आज से पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं जिनको लेकर के टीएमसी को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा है कि ये उनका व्यक्तिगत मत है, हम उससे सहमत नहीं हैं। बात यहाँ पर महुआ मोइत्रा जी के बिगड़े बोल नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि एक हिंदू होने के नाते भी कितनी लिबर्टीज आदमी अपने धर्म के अंदर ले लेता है और इस चीज को बहुत कैजुअली और बहुत ही कैजुअल तरीके से ट्रीट करता है। जो बात एक लेवल पर ठीक है कि हमारा जो धर्म है वो बहुत लिबरल है, वो बहुत सहिष्णु है, मान लेते हैं। अगर हम इसे इस परिधि में बांध कर देखें तो मुझे कोई विशेष समस्या इसमें नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब महुआ मोइत्रा जी से नुपुर शर्मा वाले बयान पे कुछ पूछा जाए या दूसरे संदर्भ में पूछा जाए तो वो बिल्कुल इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ खड़ी नजर आती है। और आज टीएमसी यह कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर टीएमसी को सच में लगता है कि देश का, और ये बार बार टीएमसी की मांग रही है, बाय द वे ये बात सच कही,
आई थिंक शहजाद ने ये बात उठाई कि आज नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, बंगाल की सरकार की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी है। मैं बात अपनी कंटिन्यू रखूंगी, अगर आप मुझे थोड़ा और मौका दे तो। ठीक है, आप फटाफट कंप्लीट करिए, फिर मैं ओपन डिबेट की शुरुआत करूंगी। दो लाइंस में कंप्लीट करिए शिवराज जी। तो जब बंगाल की सरकार का ये रवैया किसी ऐसे नागरिक के लिए जो बंगाल का निवासी नहीं है, तो ये तो सांसद है टीएमसी की, या तो इनको आप पार्टी से निकालिए, नहीं निकाल सकते तो आप सिर्फ ट्वीट करके, ट्वीट मात्र से नहीं होगा, या फिर उनको पब्लिकली झड़प लगाइए उनकी। आज विवेक जी भी सामने बैठे हैं टीएमसी से, विवेक जी से मेरा पर्सनल भी राब्ता रहा है। ऐसे जब प्रवक्ता आपके पास हैं तो फिर महुआ मोइत्रा लोगों को कहिए ना कि वो अपना मुंह बंद रखे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रहें। अगर उनको हिंदू मुसलमान करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करें, क्योंकि उन्हीं से उनको जीत मिलती है। ठीक है विवेक गुप्ता जी, अब ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ, अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ यहाँ सभी पैनलिस्ट के लिए। विवेक गुप्ता जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, सिर्फ ये कह देना भर की ये उनकी निजी टिप्पणी है या किसी एक कार्यक्रम में जाकर उन्होंने कुछ कह दिया, लेकिन वो तो लगातार ट्वीट कर रही हैं, वो तो एक के बाद एक और बातें कहती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया हो। क्यों ना ये माना जाए कि वो जानबूझकर इस मामले में पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए इस संवेदनशील मामले में हद से आगे बढ़कर बोलती जा रही हैं, क्यों ना ये माना जाए? मीनाक्षी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से पीटी उषा जी, मैं भी पढ़ रहा था, उनको राज्यसभा में भेजा गया है, तो बहुत बहुत बधाई पीटी उषा जी को, सबको। मैं टीएमसी जो है, टीएमसी, मैं इसका फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। इसका फुल फॉर्म है टेम्पल मॉस्क चर्च। तो ये हमारी पार्टी ने हमेशा सब धर्मों का हमेशा सम्मान किया है, और किसी इंसान ने भी अगर हमारी पार्टी में अगर किसी एक धर्म के लिए तुष्टीकरण किया तो उसके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं। ममता बनर्जी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे पार्टी में कुछ नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मैं भी हूं उनमें से, मगर अगर मैं जब जाता हूं, आज मैं जिस चैनल पे भी आया हूं, तो मुझे मेरी सीमा रेखाएं मालूम होती है, क्योंकि मुझे पार्टी से उस तरह की एक ब्रीफिंग मिलती है, एक ऑफिशियल काम होता है। मैं बार बार अब दोहराना नहीं चाहता, बट मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है कि एक प्राइवेट टीवी चैनल में एक इंडिविजुअल जाके जो बोलता है उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं खाली एक छोटी सी वाक्य से खत्म करना चाहूंगा। एक केंद्रीय मंत्री, महिला मंत्री, आज कुछ साल पहले जब मैं राज्यसभा में था, उन्होंने राज्यसभा के फ्लोर पे कुछ रिमार्क्स कहा था माँ दुर्गा को लेकर, कि माँ दुर्गा जो है वो महिषासुर को लेकर, और कि महिषासुर का जन्म बनाया जाता है, बंगाल में तो राक्षसों की पूजा की जाती है। उन्होंने सरेआम पूरे बंगाल की और बंगालियों की वो की थी। आज जितना जोश मुझे यहाँ दिख रहा है, काश यही जोश जिस दिन बंगालियों का अपमान उस केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा के फ्लोर पे किया था, अगर दिखता तो बहुत खुशी होती बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई, आपका इशारा भी समझ गई आपने, लेकिन ये कहा सर, आपने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया, टेम्पल मॉस्क चर्च, लेकिन मुझे उसी टीएमसी को लेकर और खास तौर पर ममता बनर्जी जिस बात का जिक्र करती है वो बहुत अच्छी तरह से याद है। माँ माटी मानुष की पार्टी है टीएमसी। माँ, सबसे पहले शब्द मां का जिक्र आता है। ममता बनर्जी जो कि पिछली बार जब बंगाल इलेक्शन में हमने उनको देखा, मंच से उन्होंने जो है चंडी पाठ किया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, जब मंच से वो इन बातों का जिक्र करती हैं, चंडी पाठ करती हैं, और आज जब एक तस्वीर में मां काली को सिगरेट फूंकते हुए दिखाया जाता है, उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचती। और अगर उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचती तो उस दिन मंच से वो जितने हिंदुओं को संबोधित कर रही थी, जितने बंगाली हिंदुओं को संबोधित कर रही थी, क्या उन्हें उनकी चिंता नहीं थी? क्यों ना माना जाए कि फिर वो चंडी पाठ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए चुनावी था, अगर आज वो इस मसले पर चुप है तो? आप चाहती हैं कि सेंसर बोर्ड का काम ममता बनर्जी करे? मैं चाहती हूं कि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करे, अपनी सुप्रीमो, पार्टी सुप्रीमो के रूप में काम करे, पार्टी सुप्रीमो के रूप में काम करे। वो एकदम कर रही हैं, और एकदम कर रही हैं, और पार्टी सुप्रीमो वो आपकी भी बात सुन रही है, हमारी भी बात सुन रही है, वो सबकी बात सुन रही है, वो बात सबकी सुनती हैं, और अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने विचार से फैसले भी लेती है। बट ये जहां तक बैन करने की बात आ रही है, ये बैन करने का काम तो केंद्र सरकार का है। अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वो करती हैं, अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वो करती हैं, तो फिर महुआ मोइत्रा पर वो चुप क्यों हो जाती हैं और उसे उनका निजी बयान क्यों कह देती हैं?
मैंने तो ममता बनर्जी ने आप स्पष्ट कर दिया ना कि महुआ मोइत्रा के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये बात तो सर फिर बीजेपी भी बोल रही है। उन्होंने भी नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने भी उनसे अपना रास्ता अलग कर दिया, ये तो वो भी कह रहे हैं। फिर फर्क क्या हुआ? मैं तो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। अगर नुपुर शर्मा आपकी नजर में गलत है तो फिर महुआ मोइत्रा कैसे ठीक है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक बोल रहा है कि नुपुर शर्मा जी जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट तक उनके बारे में टिप नहीं कर रहा है। तो सर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी फिर बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिन्होंने आकर चिट्ठी देकर अपनी चिंताएं और सवाल जाहिर किए हैं। मैं तो अभी स्पेसिफिकली ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि चुनावी मंच से सर ममता जी चंडी पाठ करती हैं, चंडी पाठ करती हैं और हिंदुओं के साथ खुद को खड़ा दिखाती हैं। तो आज जब उन्हीं बंगाली हिंदुओं की जो आराध्य माँ काली हैं, अगर वो एक पोस्टर में, सर मेरा बेसिक सवाल है, वो एक पोस्टर में सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर महुआ मोइत्रा जो भी बयान दे रही हैं, मैं उस चीज को कोट नहीं करना चाहती, जो भी वो कह रही हैं, ममता बनर्जी क्लियर कह दें कि वो महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हैं या फिर जो बंगाली हिंदू हैं उनके साथ खड़ी है, देश के बाकी हिंदुओं के साथ खड़ी हैं, वो क्लियर कर दें। ममता बनर्जी देश के हर नागरिक के साथ खड़ी हैं और अगर किसी भी नागरिक के धर्म को किसी भी रूप में ठेस पहुंचती है तो ममता बनर्जी उसके जवाब नहीं है सर इस बात का, मैं आधिकारिक रूप से आपको कह रहा हूं। मगर जो सिनेमा नहीं, जो आप सिनेमा के लिए आप बात कह रही हैं, देखिए मीनाक्षी जी, आप काफी देर से मैं सुन रहा था, कृपया करके मेरा समय संरक्षित करें। बोलिए। देखिए, टीएमसी का मतलब टेम्पल मॉस्क चर्च नहीं है। तुष्टीकरण मुझे चाहिए, टीएमसी मींस तुष्टीकरण मुझे चाहिए। ये फुरफुरा शरीफ का कैसा बयान था, क्या कार्रवाई की उस पर? ये दुर्गा पूजा विसर्जन पर बैन किसने लगाया? हाईकोर्ट ने फटकार लगाया। एक ही धर्म के इमामों को किसने भत्ता दिया? फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाया। जय श्री राम पर बैन किसने लगाने की कोशिश की? एक तरीके से अगर जय श्री राम बोलो तो अरेस्ट कर दिया गया। रामधेनु को कन्वर्ट करके रंगधेनु बना दिया गया शब्द को। ये कौन कर रहा था जी? ये किसका तुष्टीकरण था? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कल ममता बनर्जी ने कहा है कि एक व्यक्ति, और हमारे बीच और इनके बीच का फर्क देखिए, जिस व्यक्ति ने वो बयान दिया नुपुर शर्मा ने, उन्होंने तो माफी मांगी, फिर भी उनको प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां पर वो अपने बयान पे अड़ी हुई है महुआ मित्रा, फिर भी टीएमसी ने उनको निकाला नहीं है। बंगाल की पुलिस ने 3 लुकआउट नोटिस जारी किया है नुपुर शर्मा पर, यहां पर एक भी लुकआउट नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब महुआ मित्रा के लिए ममता अभी भी जारी है टीएमसी में। अन्यथा अभी के अभी मुझे बताइए कि पुलिस उन पर कब कार्रवाई करेगी, कब उन पर कार्रवाई होगी और कब पार्टी की कार्रवाई होगी? देखिए विवेक जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं पूरी डिबेट में, आप कब उनसे वही कार्रवाई करोगे जो हम करते हैं? कब उनको सस्पेंड करोगे प्राथमिक सदस्यता से? बताइए विवेक जी। नहीं, मैं खाली पूनावाला साहब की जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। भोपाल में इनकी सरकार ने वहां पर लुकआउट नोटिस और पता नहीं कुछ केस कर दिया है ऑलरेडी महुआ मोइत्रा पर। वो शायद हमारा और इस डिबेट का बंगाल की पुलिस कब करेगी सर? उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। नहीं बंगाल, अच्छा मतलब आप नहीं करोगे? नहीं, वैसे तो नुपुर पे तो 10 जगह एफआईआर हुई, फिर भी बंगाल पुलिस ने की एफआईआर, फिर भी बंगाल पुलिस ने लुकआउट नोटिस निकाली। ये तर्क नहीं होता सर, आप भी जानते हो। आप अच्छे तर्क दो, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके अच्छे तर्क दीजिए। चलिए पार्टी की कार्रवाई बता दीजिए। पुनाला जी, पार्टी की कार्रवाई मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। पुनाला जी, जब आप बोले थे मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप जब बोल रहे थे मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है विवेक जी, कंप्लीट करिए। पूरे इंडिया में पुलिस एक ही है, कोई कंप्लेंट जाती है पुलिस के बाद, हाँ, जब कोई पुलिस के पास कंप्लेंट जाती है पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी राज्य के पुलिस का। मगर मैं ये बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूं, पार्टी को जो एक्शन लेना था पार्टी ने लिया है। आगे जाके पार्टी को अगर ऐसा लगा कि और कोई एक्शन लेने की दरकार होगी तो एक्शन लिया वो भी किया जाएगा। मगर टीवी चैनल में पूनावाला जी के बोलने सर जो है एक्शन नहीं चलेगा। पूनावाला जी जो है, गुप्ता जी की दलील से सहमत हैं? टीएमसी का वो कह रहे हैं कि जो करना था वो हमने कर दिया और बाकी कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? विवेक जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या महुआ मोइत्रा के इस बयान से, इस ट्वीट से, इस जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया है, उससे आपकी भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं हुई हैं? आपको गलत लगता है कि नहीं?
मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, मैं विवेक जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि महुआ मोइत्रा ने जो यह बयान दिया है उससे आपकी भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं हुई हैं? आपको वो गलत लगता है कि नहीं लगता? यहाँ सवाल फिर आता है, आप मेरी निजी राय पूछ रहे, जबकि मैं निजी राय, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं अरे सुन तो लीजिए ना, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं समझ आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं बता अगर एक सेकंड विवेक जी नहीं, हाँ या ना, नहीं, अरे अवस्थी जी हाँ या ना में जवाब नहीं होती चीजों का। अगर एक बात सुनिए कि अगर महुआ मोइत्रा के इस बयान से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, तो नुपुर शर्मा के बयान से टीएमसी का क्या लेना देना है? नुपुर शर्मा के बयान से टीएमसी का क्या लेना देना है? नुपुर शर्मा के बयान से टीएमसी का लेना देना है। अगर इस बयान से हिंदुओं की भावनाएं भड़कती हैं, तो आप ये क्या करके छूट जाएंगे कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है? और नुपुर शर्मा के बयान से अगर मुस्लिम धर्म की, इस्लाम की भावनाएं भड़कती हैं, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और मामला सिर्फ लेकिन यहाँ पर महुआ मोइत्रा तक ही सीमित नहीं है, बात उससे आगे की है कि अगर एक फिल्म के पोस्टर को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या हिंदुओं की आस्था का अपमान करना या उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करना कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आसान है, तो क्या इसलिए बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? शुभरास्ता, क्रिएटिव फ्रीडम का जिक्र हो रहा है बार बार जी। क्रिएटिव फ्रीडम की कोई हद क्या आप तय करनी पड़ेगी? जी नहीं, मेरा व्यक्तिगत मत, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना मत रखने में कोई गुरेज नहीं है। और अगर मैं किसी ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव होती भी और अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता जो विवेक गुप्ता जी से पूछा गया, तो मैं अपना व्यक्तिगत मत रखती, क्योंकि अगर मैं राजनेता होती तो भी मेरी अपनी पर्सनालिटी को देख करके लोग मुझे वोट दे रहे होते। मेरी अपनी पर्सनालिटी देख करके तो मुझे ये विवेक जी का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अवनिजेश जी ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने डिफ्लेक्ट किया। तो मैं बहुत क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ, हाँ, मेरा धर्म बहुत ज्यादा लिबरल है, मेरे धर्म में बहुत ज्यादा सहिष्णुता है, इसीलिए मैं अपने धर्म का कैरेक्टर चेंज नहीं करना चाहूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि कि आज चूंकि कुछ कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं, कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल रहे हैं, इसलिए मेरे धर्म में रेखाएं और सीमाएं बंधे, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी, चूंकि मेरा धर्म सहिष्णु है और चूंकि मैं एक ऐसे देश में रहती हूं जहां पर मैं मेजॉरिटी स्टेक है मेरा, सिर्फ पॉपुलेशन के टर्म्स में भी नहीं, आइडियोलॉजी के सेंस में भी, वैचारिकी के सेंस में भी, और ये मैं दंभ के साथ नहीं कह रही, ये मैं डेमोक्रेटिक नंबर्स के दंभ के साथ नहीं कह रही, ये मैं भारत के चरित्र के साथ कह रही हूं। इसलिए यहां पर अगर आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं और अगर आपने ये फ्रीडम ली कि आप मेरे धर्म पे कुछ कह सकते हैं, तो आप अपने धर्म पर सुनने के लिए भी अपने कान, अपने कर्ण, अपने मस्तिष्क, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को खोल करके रखें, क्योंकि किसी के अपमान के लिए कुछ कहा जा रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बार बार ये जिक्र आता है कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा, नुपुर शर्मा के कहने के बाद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मीनाक्षी जी, दिल पर हाथ रख करके बताइए, उतने सारे प्रोवोकेशन के बीच में अगर वो लड़की सिर्फ इतना कह रही है कि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पे क्या इतना बवाल मचना जायज था? जो बात आज विवेक जी ने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि वो एक बयान से डोल जाए। तो मैं तो ये सवाल किसी भी धर्म के लिए पूछ सकती हूँ कि क्या आपका धर्म इतना कमजोर है कि कोई एक व्यक्ति स्टेटमेंट दे दे और आपके धर्म की नींव और चूल्हे इतनी हिल जाए कि आप उस लड़की के खिलाफ आप फतवे पर फतवा जारी करते रहें, आप ये कहते जाएं और लगातार कहते जाएं। इतनी बहुत संज्ञान लिया ममता बनर्जी ने, बड़ा एहसान कर दिया देश की जनता के ऊपर। मैं पूछती हूं, अजमेर शरीफ में भी जो घटना हुई, अभी जो मैं दोबारा उस व्यक्ति का नाम लेकर उसको और पॉपुलर नहीं करना चाहती, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं इस पर आतिकुर रहमान जी आपको यहाँ पर लेके आना चाहूंगी। देखिए, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद जिस तरह की स्थिति पूरे देश में बनी वो आपने देखा। हम देख रहे हैं अजमेर शरीफ से भी जो खादी में अरेस्ट भी हुए और अब तो अरेस्ट होने के बाद जो वीडियो सामने आ रहा है उसे लेकर भी अलग से सवाल है, जहां पुलिस कह रही है कि बता दो नशा कैसे किया है, बच जाओगे। इन सब के बीच क्या आसान है हिंदू धर्म के प्रतीकों पर टिप्पणी करना या उनको पिक्चराइज कर देना, क्योंकि कुछ होगा नहीं, ज्यादा कुछ ऐसा होगा नहीं जिससे किसी को कोई खतरा हो, और इसीलिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं? मीनाक्षी जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। देखिए, ये पिछली डिबेट पर भी था, मैंने बोलने की कोशिश की, कुछ लोगों ने समझा और एंड आई स्टैंड करेक्टेड। अगर आपके पैनलिस्ट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले तो मैं आई एम ओपन टू माय करेक्टनेस। मैंने ये कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है मां काली के नाम पर, आज इसके लिए हिंदू भाई ही जिम्मेदार हैं। क्यों?
मैंने एक छोटी सी कहानी उस चैनल पर बताई थी, आपके पास भी इसी को रिपीट करूंगा कि 20 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी बजाज चेतक स्कूटर के लिए एक ब्रेक का शू खरीदने गया, तो वहां पर मीनाक्षी जी उस शू ब्रेक के ऊपर दुकानदार ने जो मुझे दिया उस पर लिखा हुआ था गीता। मैंने कहा कि भाई मैं ये नहीं चाहता हूं, आप मुझे दूसरा शू ब्रेक दे दीजिए। उसने कहा कि भाई मार्केट में यही बनता है, सारे लोग, हजारों लोग यही लगाते हैं। मीनाक्षी जी मैंने इनकार कर दिया वो शू ब्रेक खरीदने से, उस पर गीता लिखा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि मैं बार बार उसके ऊपर अपना पैर लगाऊं और अपनी स्कूटर में उसको इस्तेमाल करूं। क्यों कोई हिंदू ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया था 20 साल पहले? आज तक के अमिताभ बच्चन की हजारों फिल्मों के अंदर उन्होंने हिंदू देवताओं को चैलेंज किया है, किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आज मेरे हिंदू भाई अगर इतने आहत हो रहे हैं तो वो खुद जिम्मेदार हैं कि आपने उस वक्त में इन चीजों के ऊपर रोक लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। ये अलग दलील है, मतलब रोक लगाने की। फिर आप क्या कह रहे हैं, रोक लगाने के लिए फिर वही सब घटनाएं, हिंसक घटनाएं होती हुई दिखाई दें? ऐसा तो नहीं है ना। और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो हमेशा सहिष्णुता इस स्तर पर रही है, एक साथ मिलकर जीने की जो विचारधारा है वो इस स्तर पर रही है कि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए बड़ा सवाल है शहजाद यहाँ पर जो अतीकुर रहमान उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में खुद ही अपने भीतर कॉन्फ्लिक्ट है कि वो इन चीजों को अपोज नहीं करते। अपोज नहीं करते का मतलब क्या है, किस स्तर पर जाना है अपोज करने के लिए? आपसी संवाद से चीजों को सुधारा जाएगा ना, उस पर बात होगी। उन्हीं का बात। देखिए, दिक्कत इस देश में ये है कि सेकुलरिज्म की कब्र ढोने का काम हो या लिबरलिज्म का भार उठाने का काम हो, ये अपेक्षा केवल एक ही समुदाय से की जा सकती है और दूसरी समुदाय को एक क्लीन चिट मिलती है कि आप जो चाहे करते रहिए, परंतु हाँ, सेकुलरिज्म का भार ढोना है तो वो सिर्फ मीनाक्षी जी को ढोना है, वो सिर्फ अवनीजेश जी को ढोना है, बाकी लोग के लिए सब खुली छूट है। तो ये तो उनकी गलती ज़रूर है कि उन्होंने सर तन से जुदा करने की धमकी नहीं दी। ये गलती है आपकी कि आपने संविधान में आस्था रखा। ये गलती है कि आपने कानून का पालन किया। अगर ये तर्क है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एक समुदाय जो है वो हमेशा संविधान के तहत रहा। 500 वर्ष तक राम मंदिर की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी गई। देखिए, मैं एक दूसरे विषय पे आना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे लगता है कि इस विषय पे ये तो देख ही रहा है देश की किस प्रकार से एक के साथ लिबर्टी ली जाती है और दूसरे के खिलाफ अगर कुछ भी बोला जाए तो सर तन से जुदा। परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठने वाले ममता बनर्जी के ऊपर एक सवाल है। उन्होंने कहा कि यह बयान व्यक्तिगत बयान है महुआ मित्रा का, ट्वीट करके जिम्मेदारी खत्म। अगर ट्वीट करके जिम्मेदारी खत्म करनी थी तो नुपुर पर भी ट्वीट करके जिम्मेदारी खत्म करते। नुपुर के लिए कहा जाता है अरेस्ट नुपुर शर्मा बिकॉज यू कैन नॉट प्ले विथ फायर। अब मुझे बताइए गुप्ता जी कि जो महुआ मित्रा का बयान है जिसका आप खंडन करते कम से कम ट्विटर पे, क्या उसकी अरेस्टिंग के लिए आप इस मंच से अभी कहेंगे कि उनको अरेस्ट होना चाहिए? या अन्यथा ये साबित हो जाएगा कि आप उनके जवाब लूंगी विवेक जी से। लेकिन शहजाद, मैं उससे आगे एक बात और ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह के विवाद की स्थिति है, आरोप ये भी लगा रही है महुआ कि आप लोग बीजेपी इनफैक्ट ट्रोलर्स को हम क्यों जवाब दें। वो बार बार ये आरोप लगा रही हैं कि ट्रोलर्स से मैं नहीं डरूंगी, गुंडों से मैं नहीं डरूंगी, चाहे आप कितना मर्जी विरोध कर लीजिए। मीनाक्षी जी, मुझे तो लगता है कि आजकल तो उनको केवल उन्हीं की पार्टी ट्विटर पर ट्रोल कर रही है। मुझे नहीं लगता वो हमारे लिए बयान था, वो टीएमसी के लिए उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने अनफॉलो भी किया है जिनको ट्रोल समझती है उनको। तो मुझे लगता है इस विषय पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, जिनको ट्रोलर बुलाया वो बोले। ठीक है, तहसीन पूनावाला, डबल स्टैंडर्ड क्यों? तहसीन, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आप पहुंच रही है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है? धर्म और आस्था के मामले में डबल स्टैंडर्ड क्यों है? पूरी तरह से इस चीज को जी मैं पूरी तरह से मानता हूं कि आर्ट, न्यूज़ चैनल्स, फिल्म्स और किताबें, इनको सेंसर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगती आप ना देखें, आपको कोई पेंटिंग अच्छी नहीं लगती आप बाहर चले जाए, आपको कोई किताब पसंद नहीं आप बंद कर दीजिए, आपको कोई न्यूज़ चैनल पसंद नहीं आप चैनल चेंज कर दीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ एक ही धर्म, एक ही गुट के बारे में आप बात करो
और दूसरी जगह पर बात नहीं करो। तो आज भारत को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए एप्लीकेबल होगा या किसी के लिए नहीं होगा, सबके लिए जैसे फ्रांस में, या किसी के लिए नहीं। ये फैसला हमें करना है। जो इसके पहले जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अगर हम गलती करें तो ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ करनी चाहिए, ना कि कम। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो तो ये सबके लिए हो, ये ना हो कि किसी के लिए कम हो। दूसरी चीज करते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं दोबारा से उस पोस्टर पे आना चाहता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि क्रिएटिविटी में कोई बाधाएं होनी चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? अगर आप क्रिएटिविटी से समाज में कोई सुधार लाना चाहते हैं तो आपने कुछ किया तो ठीक है। मुझे कोई हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखता उस पोस्टर के अंदर। वो पोस्टर महज एक चीप पब्लिसिटी लग रही थी, चीप पब्लिसिटी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी। अगर ये आपका उपदेश है तो फिर वो गलत है, तो फिर उसमें बाधाएं आनी चाहिए। अगर हम बात करना चाहते हैं एक धर्म पर तो हमें बात करना चाहिए सब पर, या किसी पर बात नहीं करनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। और एक चीज, जो नुपुर ने कहा वो गलत था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल में जाना चाहिए। लेकिन जो लोग नुपुर का सर काटने की बात कर रहे हैं वो अन इस्लामिक है, और अन इस्लामिक से ज्यादा वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। उनके खिलाफ टेरर लॉज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक बड़ी बात जो उठती है, जिस बात का जिक्र तहसीन यहाँ पर कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी को लिमिट ना किया जाए। ये आज़ादी होनी चाहिए, चाहे आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में है, कि उनको आप पॉलिटिकल दायरों में बांधकर मजबूर ना करें कि सीमित दायरों में उन्हें काम करना है। लेकिन अवनीजेश जी, बदलाव की शुरुआत या संवाद की शुरुआत भी तो हमें इस समाज के भीतर ही करनी होगी कि क्रिएटिविटी के मामले में, मैं आ रही हूं तहसीन आपके पास, क्रिएटिविटी के मामले में आप किस हद तक जाएंगे? आज आप उस पोस्टर में दिखा रहे हैं कि कालीबा या जो किरदार वहां पर दिखाई दे रहा है वो पोर्ट्रे कर रहा है कि वो सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रही हैं। कल को क्या समलैंगिकों का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे? एक एलजीबीटी का झंडा तो आपको वहां भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी हद क्या होगी? लगा ही लिया है ना, एलजीबीटी का झंडा तो लगा ही लिया है वहां पर। बात बड़ी साफ सी है मीनाक्षी जी, क्रिएटिव फ्रीडम की बात कम से कम भारतवर्ष में और हिंदू समाज में हमेशा से रही। अनंत प्रकार की रामलीलाएं होती हैं, किसी और धर्म में लीलाओं का कोई स्कोप नहीं है, गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसा कि अतीकुर रहमान ने कहा कि इसके लिए हिंदू दोषी है, हिंदू दोषी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि समाज में अगर एक व्यक्ति शरीफ है, सहिष्णु है, तो उसकी उस सहिष्णुता का आदर करना बाकी समुदायों की जिम्मेदारी बन जाती है। आप इसलिए कि सहिष्णु है इसलिए उस पर कोई भी कर लीजिए, ये ठीक नहीं है। और मैं अतीकुर रहमान से ब्रॉडली स्थूलता सहमत हूं, मैं सहमत हूं कि उसके लिए लेकिन मैं इस बात के लिए भी कहता हूं कि संविधान द्वारा प्रदत्त हमें जो अधिकार हैं उससे बाहर जाकर के किसी भी तरीके का कोई भी हिंसा क्या किसी भी तरीके का बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर एक धर्म की अपनी मर्यादा है, हर एक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने धर्म में आस्था है। बहुत छोटे छोटे धर्म भी हैं, बहुत छोटे छोटे देवता भी हैं, बहुत छोटे छोटे हमारे आदर्श होते हैं उनके। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि एक राजनेता पर अगर एक बना दिया जाए कार्टून तो महीने भर तक, 1.5 महीने तक एक एक्ट्रेस जो है वो जेल में रहती है, लेकिन माँ काली को सिगरेट पीते दिखाया जाए तो उसके खिलाफ कहीं कोई कानून नहीं। कई फिल्में भी रिलीज नहीं हो पाई इस वजह से, जब ऐसे कुछ पॉलिटिकल मसलों पर फिल्म्स बनी है। लेकिन इससे आगे जनता के कुछ सवाल हैं जो कार्यक्रम में मैं शामिल करना चाहती हूँ, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और लिबरल बन जाओ। इस देश को तुष्टीकरण ने क्या बना दिया है? टीएमसी के सांसद ने गलत कहा, सही कहा, यह अलग बात है, लेकिन बीजेपी के राज में यह मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं है, धर्म को अपने हिसाब से मानने की आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि देवी को किसी भी रूप में दिखाने की छूट मिल जाती है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि किसी फिल्म या बयान से हिंदू धर्म पर असर पड़ जाएगा। ये सही नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म पर कोई असर पड़ेगा। ठीक है शिवरास्ता, मैं चाहूंगी इस पर आप रिस्पॉन्ड करें। जी, ये जो आपने मैं जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जितने लोगों को आपने दिखा है, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इसीलिए सबने अपने नाम के आगे कोई ना कोई पहचान, चाहे वो जातिगत पहचान हो, चाहे वो परिवार की पहचान हो, वो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितना वैविध्य है विचारों में, और ये विविधता, इसी के सेलिब्रेशन की मैं बात कर रही थी कि इस विविधता को मैं किसी भी लिहाज से कभी भी यहाँ पर मैं रेखा नहीं खींचना चाहूंगी। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगी मीनाक्षी जी,
आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो ये चर्चा बार बार होती है, किसी ने पूछा कि क्या बीजेपी के राज में ऐसी बातें हो रही हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये बात सच भी है। आज इन मुद्दों पर जितना खुल करके हम बात कर रहे हैं, आप सोच करके देखिए, हमारा देश कहने को तो लोकतंत्र था, लेकिन क्या 2010 में हम किसी भी चैनल पे पैनल डिस्कशन में इन मुद्दों पर खुल के बात कर सकते थे? ये बात भी सच है कि अभी एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों को भी, और आपके माध्यम से भी साझा करना चाहती हूँ। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, और ये 10 महाविद्याएं एक लिहाज से तो कुछ बहुत ही सौम्य रूप हैं देवी के, और कुछ बहुत ही उग्र रूप है देवी के, जिनकी चर्चा महुआ जी ने की जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं था। तारापीठ में जो पूजा होती है वो माँ तारा की पूजा होती है, सबको तारने वाली माँ होती हैं, और उनका रूप आप देखिए इतना भयानक कि कोई भी व्यक्ति देख करके डर जाए। बिल्कुल ही दिगंबर अवस्था में माँ शिव जी को जब आकर के लेटना पड़ा उनके सामने, उसके बावजूद भी माँ की भयंकरता कम नहीं हो रही थी। लेकिन वो भयंकरता किसके लिए कम नहीं हो रही थी? वो भयंकरता उन लोगों के लिए कम नहीं हो रही थी, या वो भयंकरता कभी भी उस टेंडेंसीज के लिए कम नहीं होंगी जिसको लेकर के इंसान किसी दूसरे का अहित करे। लेकिन वही देखिए, आज को अगर हम देखा जाए, आज के दिन को देखा जाए, माँ धूमावती का अगर हम उदाहरण दें, मतलब क्षुधा की पराकाष्ठा, एक तरह से कहिए कि अधैर्य की पराकाष्ठा। इतनी भूख लगी एक बार माँ को कि स्वयं अपने पति भगवान शिव को निगल गई। तो ये तो है हमारे हिंदू धर्म में है ये रेंज, आप कुछ कर नहीं सकते। बात कही जाती है कि अलग अलग तरीकों से पूजा होती है, सात्विक तंत्र में पूजा होती है, किसी का गला नहीं काटा जाता। लेकिन अगर आप तामसिक तंत्र की तरफ बढ़े तो बिल्कुल हर रोज बलि दी जाती है। कहीं किसी जमाने में नरबलि भी होती थी। अब उस पे अतीकुर रहमान जी कहते कि आप अपने धर्म को लेकर के आप लोग आग्रही नहीं है। भाई साहब, हम आग्रही हैं, लेकिन जब हमारा रेंज ही इतना विस्तृत है हमारे धर्म का, जहां पर हम विधवा स्वरूप में भी एक स्त्री को पूज रहे हैं, माँ धूमावती को पूज रहे हैं, जहां पर हम एक सुहागिन स्त्री में तो रोज माँ की पूजा कर रहे हैं। आप ऐसे धर्म के साथ एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं हो सकती है डील करने। ठीक है हम विवेक जी, दो अलग शुभ्रास्ता ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उन तमाम हिस्सों को छुआ है, उन्हें एक्सप्लेन किया है, जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने भी किया था कार्यक्रम की शुरुआत में, कि माँ काली का उद्भव, उनका अस्तित्व और उसके कितने आयाम हैं, ये एक विश्वास और आस्था का मसला है। उनके रूप में क्या क्या दिखाई देता है, जिसमें से एक बात पर टिप्पणी महुआ मोइत्रा ने भी कर दी कि ठीक है मांसाहारी है, वो शराब का सेवन करती हैं, लेकिन किसी एक बात को पकड़कर क्या आप पूरे मूल स्वरूप काली का जो है उस दृष्टि से देखेंगे? और इसी बात पर भावनाएं आहत हो रही हैं, इसी बात पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए ये सवाल सिर्फ एक निजी टिप्पणी का नहीं हो सकता है, ये एक बड़ी तस्वीर पर सवाल है, एक बड़ी पिक्चर पर सवाल है, नियत पर सवाल है। विवेक गुप्ता। मीनाक्षी जी, 3 छोटे छोटे बिंदु मुझे पूरा समय दिया जाए। शुभ्रास्ता जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं उनको बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा ना कि निजी बयान, मैं एक हमारे साथी के निजी बयान के कारण ही आज ये पूरी परिचर्चा हो रही है। एक प्रवक्ता होने के नाते मुझे शहजाद पूनावाला जी भी शायद मुझसे वाकिफ होंगे कि हमारी भी कुछ सीमा रेखाएं हैं, हमें भी पार्टी से एक ब्रीफ मिलता है जिसके बियॉन्ड जाकर हम इस डिबेट पे क्या कहीं भी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, पर्सनली जब मैं शुभ्रास्ता जी से मिलूंगा मैं उनके अपनी निजी राय उनसे जरूर शेयर करूंगा। दूसरी पॉइंट मेरा ये है, न राजनीति न आस्था, इस पूरे मामले पे जो भारत का संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो फैसला करेगा किसने गलत कहा, किसने विवादित कहा, किसने ठेस पहुंचाई और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। और अंत में मेरा धर्म, मेरी आस्था है, मेरा निजी विश्वास है, और ये इसका निर्वाह मुझे कैसे करना है, ये फैसला सिर्फ मुझे करना है। मैं किसी डिबेट में, किसी रास्ते पर, किसी समुदाय से, किसी राजनीति से प्रेरित होकर या उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने धर्म का निर्वाह कैसे करता हूं, ये ज्ञान किसी भी भारतीय को लेने की जरूरत नहीं है। और ममता बनर्जी भी मीनाक्षी जी, ममता बनर्जी भी यही कह रही है। मीनाक्षी जी मुझे खत्म करने दीजिए, मीनाक्षी जी मुझे खत्म करने प्लीज। हाँ, मैं वही खत्म कर रहा हूं। ममता बनर्जी भी यही कह रही है,
हर हिंदुस्तानी को अपने अपने धर्म का अपने अपने तरीके से निर्वाह करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये रक्षा उसको संविधान ने दी है और संविधान के इस मूल्यों की रक्षा करना हर भारतीय, हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के स्टेटमेंट से सहमत हैं या असहमत हैं। अभी तक आपने सर ये क्लियर नहीं किया। मैं शुरुआत से आपसे सवाल पूछती रही। शहजाद, मैं बिल्कुल अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हूँ, आप संक्षेप में अपनी बात खत्म करें। शहजाद, महुआ मोइत्रा के स्टेटमेंट को मैं 10 सेकंड में अपनी बात रखूंगा, बशर्ते मैं अपनी बात अपने समय पर रख सकूं। मैं 10 सेकंड में मैं उसका हिस्सा हूं। मीनाक्षी जी, क्या मैं 10 सेकंड में अपनी बात रख सकूं? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप हिस्सा हो कंडेमनेशन के, पर कार्रवाई क्या कर रहे हो? यहाँ पर दोनों जो प्रतिनिधि है कांग्रेस के और टीएमसी के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि एक शशि थरूर पर क्या कार्रवाई करेगा और दूसरा महुआ मोइत्रा पर पार्टी के स्तर पर क्या कार्रवाई करेगा। ये पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या डिबेट है। आप बताइए कार्रवाई क्या करेंगे? ममता बनर्जी तो सबकी गिरफ्तारी की मांग करती है और कांग्रेस पार्टी भी सबकी गिरफ्तारी की मांग करती है। अब बताइए आप शशि थरूर और आप बताइए महुआ मोइत्रा पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वरना ये सब व्यर्थ है ये चर्चा। बताइए जल्दी से। बंगाल में आकर आपके नेता दीदी का अपमान करके जाते हैं, तब आपके लोग क्या कार्रवाई करते हैं? तहसीन, एक लाइन में मैं चाहूंगी आप रिस्पॉन्ड कर दें शहजाद की बात का, फिर मैं कार्यक्रम का करूंगी। तहसीन, मैं एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ। माँ काली और महुआ मैं जो करना है वो लोग अगर मुझे मौका मिला गया है, अगर मैं अपनी बात रख दूं, तहसीन आप कंप्लीट करिए। जी, थैंक यू। जो करना है वो लोकतांत्रिक तरीके से कानून के राज में होगा, लेकिन भारतीय झूठी पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेगी। जिस पार्टी ने, जब नरेश अग्रवाल जी ने पार्लियामेंट में भगवान राम का अपमान किया, उसे पार्टी के अंदर लिया। जब महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में मां सीता के जन्म के बारे में प्रश्न उठाए, उसको उन्होंने प्रमोशन दिया। उस पार्टी से किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। भारतीय झूठी पार्टी किसी को तब थे, तब उसके बाद आपने उनको भाजपा में लिया, उसके बाद आपने भाजपा में लिया। अरुण जेटली जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि इनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करना तो दूर की बात, आपने उनको भाजपा नहीं लिया, आपने उनको मान दिया, सम्मान दिया, टिकट दे दी उनके परिवार के लोगों को, उनके परिजनों को। मतलब आप शशि थरूर पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? आरोप प्रत्यारोप का फिर अंत नहीं होगा। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मां काली को लेकर जो ये एक पूरी बहस की यहाँ पर शुरुआत हुई है, भावनाएं कब किसकी कहां आहत होंगी ये एक अलग बहस है, लेकिन सबकी आस्था और विश्वास का सम्मान होना चाहिए और संवेदनशीलता की ये रेखा हमें खुद अपने लिए तय करनी होगी, ये भी समझने की यहां पर जरूरत है।